हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यम दुबे और आज हम लेके आए हैं उज्जवल को। उज्जवल सेंट स्टीफंस कॉलेज से बैचलर्स कर रहा है फिलोसफी ऑनर्स में। तो आज उन एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है जो कि सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और सेंट स्टीफंस कॉलेज के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है। तो आज उज्जवल से बात करेंगे। उज्जवल, ओवर टू यू। एक बार अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो, एजुकेशनल बैकग्राउंड और क्या कर रहे हो अभी। Hello guys, my name is Ujjwal Kumar Jha. I came from Sitamarhi, Bihar, and I am second year undergrad from St. Stephen's College, University of Delhi. तो उज्जवल, मतलब सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में क्या सीखा है ऐसा जो सेकेंड ईयर में अब तुम वो गलतियां नहीं करने वाले हो सेंट स्टीफंस में। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज वगैरह मतलब बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो मैंने पहले नहीं, जो ट्वेल्थ के बच्चे मतलब जो ट्वेल्थ में होते हैं और जो मैं सीधा अपने छोटे से होम टाउन से मैं यहाँ पे आया तो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब इतने बड़े कॉलेज में आना। तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। लिए ये था। हाँ, तो मैं जब आया तो यहाँ पे तो बहुत बच्चे फ्लुएंट टाइप थे और फिर वो मेरे से काफी अच्छे थे। तो मैंने उस मतलब फर्स्ट ईयर तो मैं सिर्फ मतलब यहाँ पे रहने के लिए मतलब सिर्फ वही में लग गया कि एक डिजर्व मतलब होना चाहिए यहाँ के लिए। और फिर मैंने बहुत से यहाँ पे सोसाइटीज होते हैं कॉलेज में, तो उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया और बहुत से बच्चों को करना चाहिए। मैं एडवाइस दूंगा कि फर्स्ट ईयर मेरा उसी में चला गया और मैंने हाँ, और सेकेंड ईयर मैं काउंसिल में हूँ। जो सोसाइटीज है, 50 सोसाइटीज है सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, जैसे अच्छा, लीडरशिप सेल, सिविल सर्विस फोरम एंड बहुत सारे हैं, हिंदी साहित्य सभा, ये रहता है सबके कि अलग अलग हाँ, ये जो अगर जो हम्म, जैसे कोर्स है, कोर्स वाइज है यहाँ पे सभी सारे कोर्स के सारे सोसाइटीज हैं। हाँ। तो ये रहता है और कि बहुत से कोई छोटे शहर से बच्चा एडमिशन लेता है तो फिर उसको बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की हैं। ऑल्दो मैंने हाँ, 2019 से 22 का बैच था मेरा डीयू में। तो उस समय एक साल तो बच्चे को यही होने में लग जाता है कि कहाँ रूम लेना है, किस तरीके से पीजी में सेट होना है, कॉलेज जाना है डेली तो उसके लिए किस तरीके से वो ट्रांसपोर्टेशन का जुगाड़ हो पाए, किस तरीके का खाना ढंग का मिल पाए। तो बहुत सारी चीजें होती है जिस वजह से बच्चा स्ट्रगल फेस करता है इन सब फेजेस में। और सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ होगा ही ये। ये जो भी बच्चे आते हैं बाहर से, जो नॉन एनसीआर के बच्चे हैं, वो ये चीजें फेस करते ही करते हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बच्चा सीख रहा है, तुम और बहुत सारी चीजें सीखे होगे इस सब चीजों में। यस अच्छा, यस। तो अब ये बताओ कि जो सेंट स्टीफंस और हिंदू की जो लड़ाई चलती है, वो अभी भी चालू है या फिर अभी नहीं है वो ऐसा कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मतलब। और यहाँ पे हिंदू कॉलेज में अगर आप बात करें तो पॉलिटिकल साइंस उसके मतलब अच्छी मानी जाती है। जो यहाँ स्टीफेंस में बीए काम करके कोर्स है उसमें पॉलिटिकल साइंस एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो जो हम्म बच्चे पॉलिटिकल के लिए कर रहे हैं तो अगर वो ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हिंदू कॉलेज है, वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाते हैं, मतलब हम्म। बहुत ज्यादा। 100 में लास्ट ईयर 795 गया था। अच्छा और यहाँ पे अगर प्रोग्राम होता है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, ये सब कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिसमें दो कोर्स अपॉर्चुनिटी होती है कि दो कोर्स मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो हाँ, लेकिन अगर और मतलब किसी को प्रोग्राम करना है तो स्टीफंस में जाए, ऑनर्स करना है तो हिंदू में जाए, यही कहना चाह रहे हैं ना आप। ये हिंदू में भी, हाँ हिंदू, मैं ये हिंदू में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस और ओके। वही अच्छा मतलब। और स्टीफन सर की एकेडमिक्स के लिए जाना जाता है। हाँ, यहाँ के एलुमनाई बहुत अच्छे अच्छे मतलब लोग से यहाँ पे जो फेमस वगैरह सेलिब्रिटी टाइप है वो यहाँ पे निकले हैं। तो फिर जैसे कपिल सिब्बल, एस जयशंकर, मैंने मिला है एस जयशंकर, कपिल सिब्बल सारे लोगों से, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वही। यही है कि बड़े कॉलेज में आना। और आपके बड़े कॉलेज की बात करो तो मतलब अपने आसपास में जो स्टूडेंट होते हैं तो वो वही आगे चलकर वो अच्छे अच्छे दोस्त बन पाएंगे। तो यही वही मोटिवेशन आप रखो और मेहनत करते रहो, मैं बच्चों को यही बोलूँ। सही बात है। हाँ। तो जैसे सेंट स्टीफंस में केवल सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है या फिर जो इंटरव्यू का या फिर उनका कुछ अलग प्रोसेस भी है। ये सीयूटी, सबसे पहले बता दूं कि सीयूटी में बहुत मतलब आपको स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बड़े कॉलेज में और उसके साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाता है उसके थ्रू, सीयूटी के थ्रू। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें वो भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज की, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में क्रिश्चियन कोटा भी लगता है। और क्रिश्चियन में हो तो वो उनका 85% सीयूटी के थ्रू और 15% उनका इंटरव्यू होता है। लेकिन जनरल में इंटरव्यू नहीं होता, जनरल जो जनरल से आते हैं उनका इंटरव्यू इस बार मतलब 2023 से नहीं होता है। हाँ, जनरल से आके जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मतलब क्या? जो सॉरी। जनरल का मतलब क्या है, रिजर्वेशन। नो नो, जनरल मीन्स जनरल, जो एस सी एस टी जनरल में सभी आ जाते हैं ना, मतलब जनरल, एस सी एस टी, ओबीसी, इन सब का नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन का यहाँ पे होता है मतलब इंटरव्यू होता है। हाँ, क्योंकि अच्छा अच्छा। माइनॉरिटी कॉलेज है तो। ओके ओके, जो क्रिश्चियन हम्म। कम्युनिटी के लोग हैं उनका केवल इंटरव्यू होता है, बाकी जो नॉन यस यस, क्रिश्चियन है उनका इंटरव्यू नहीं होता है। होता है, राइट। हाँ, अच्छा। तो मतलब उनका इंटरव्यू क्यों होता है, ये तो समझ नहीं आई बात। इंटरव्यू तो 85% वालों का होना चाहिए, उनका क्रिश्चियंस का क्यों होता है कि वो नहीं जेन्युइन। क्रिश्चियन का 85%, 85, क्योंकि माइनॉरिटी यहाँ पे ज्यादातर बच्चे क्रिश्चियन ही आते हैं, ओके। तमिलनाडु, केरला, ये सब, हाँ, साउथ के तो मतलब 80, एरिया से आते हैं। 85% क्रिश्चियंस की है क्या।
जी हाँ, क्योंकि वहां पे 15% मतलब 85% सीयूईटी एग्जाम के थ्रू, और 15-15% उनका इंटरव्यू जो होगा उनके अकॉर्डिंग उनका एडमिशन होगा उस पे। तो ओ- 15 और बता दूं कि ये इंटरव्यू में सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो उनके रिलीजियस वगैरह होते हैं उनसे। ओके। हाँ, तो इसलिए उनका इंटरव्यू होता है। हाँ हाँ। अच्छा। क्योंकि वहां पे चर्च है, तो चर्च से जब कुछ मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको रहना चाहिए, मतलब मस्ट है वो चीज, इसलिए होती है। हाँ ये। ओके, चर्च की जो ड्यूटीज होती हैं आई थिंक स्टूडेंट्स वो परफॉर्म करते होंगे। हाँ हाँ, उनका मतलब रहता है कि मतलब सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है। और फिर उनके चर्च आना जरूरी होता है, मतलब जो प्रेयर होते हैं उनकी। हाँ। और यहाँ पे स्टीफन में असेंबली होती है, सारे बच्चों के लिए होती है, सारे स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर में ही होती है। मैंने भी किया है फर्स्ट, और उसमें बहुत अच्छा होता है, जो किसी कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। हम्म। हाँ, असेंबली को किसी कॉलेज में नहीं होती आई थिंक, जहाँ तक मुझे भी पता है। तो यहाँ पे असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली। हाँ। तो जैसे और उसका अटेंड, हाँ, और उनमें उनमें अटेंड मतलब अटेंड करना वो बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उनके फिर एडमिट कार्ड उसके हिसाब से आप नहीं जाएंगे तो वो मतलब एडमिट कार्ड बहुत मिलना मुश्किल हो जाता है। और अटेंडेंस प्लस मॉर्निंग असेंबली एंड आपका मतलब सारा चीज अच्छा होना चाहिए, सोसाइटीज में पार्टिसिपेंट्स मतलब होना चाहिए, ये सब चीजें। यहाँ पे अटेंडेंस का थोड़ा ज्यादा रहता है। क्या क्या 75% अटेंडेंस हाँ मैंडेटरी होगा ना? हाँ, रेसिडेंस मतलब रेसिडेंस अगर लेना है तो 85 प्लस रहना चाहिए, ओके, क्योंकि अभी आप। बहुत कम है। 400। मैं अभी आई लिव इन रेसिडेंस, यस। अच्छा, तो रेसिडेंसी में क्या इसका अलग चार्जेस लगता है या फिर जो फीस है उसी में इंक्लूडेड है? नहीं नहीं, यहाँ के चार्जेस थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब हाँ एक्सपेंसिव है यहाँ अच्छा। पे। पर ईयर में मतलब हॉस्टल बदले जाते हैं। हाँ, मतलब आप एक साल आगे, इसका मतलब नहीं है कि आप सेकेंड ईयर से भी रहोगे। आपका फर्स्ट ईयर में जो सब कुछ मतलब आपका सही रहेगा, अटेंडेंस, मॉर्निंग असेंबली फर्स्ट ईयर की, फिर आपका सोसाइटीज के वर्क आप करे रहेंगे, फिर आपको सेकेंड ईयर में हॉस्टल प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके ओके, मतलब सारी जो एबिलिटीज है वो चेक करी जाएंगी तब आपको दिया जाएगा। बस ये अच्छा। आपके सारे क्राइटेरिया और होना चाहिए इसमें। मतलब इस रेजिडेंस में फूड भी इंक्लूडेड है या खाना बाहर खाते हो आप लोग? नहीं नहीं नहीं, फूड भी है यहाँ पे। यहाँ पे कैंपस में ही सारा कुछ है, जिम, लाइब्रेरी एंड मेस एंड ऑल थिंग्स। अच्छा, तो जैसे मतलब हाँ, खाने में भी कुछ ऐसा होता है और कि? इनका वो फी फी है पर ईयर, एक ईयर की बात की, 1 ईयर तो इसका चला जाता है 1,40,000 के आसपास। ओके, केवल रेसिडेंसी का मतलब ट्यूशन फीस अलग? नहीं, सभी एकेडमिक सब सब कुछ मिलाकर। अच्छा अच्छा अच्छा, 1,40,000। और मेरे ख्याल यस। से पता है ठीक ही है, क्योंकि जो बच्चे बाहर रहते हैं ना वो भी इतना रुपए खर्च कर ही लेते हैं ड्यू के। हाँ ये बात है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है, और खाना भी अच्छा मिलता है। हाँ, मेस का खाना। अच्छा अच्छा मतलब दूसरे अदर अदर जो पीजी रहते हैं, पीजी वाले से मतलब मैं पूछता हूँ, दोस्त वगैरह है तो बताते हैं कि नहीं, और अच्छा है, तुम्हारा ही अच्छा है। हाँ। अच्छा। तो जैसे यहाँ कुछ पे आपका क्या? रेस्ट्रिक्शंस भी हैं रात को कितने बजे तक मतलब नहीं बाहर जाने देगा नहीं? यस यस, बहुत रेस्ट्रिक्शन है। आप 10 बजे के बाद, रात में 10 बजे के बाद आप नहीं जा सकते बाहर, और वो भी ट्रेन है आपका, अगर बाहर जाना है बहुत इमरजेंसी है तब जा सकते हो। और वैसे आपको ब्लॉक ट्यूटर से परमिशन, अच्छा। ब्लॉक का गेट होता है वो बंद हो जाता है। हाँ, और 10 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है, जो लड़कों के लिए भी है, जो 10 बजे के बाद निकलना अलाउड नहीं होता है। अच्छा अच्छा, 1 सेकेंड उज्जवल, एक बारी मैं इसको। तो जो बच्चे अब मतलब आना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूईटी, तो सीयूईटी के लिए बताइए किस तरीके से वो प्रिपेयर करें, कम टाइम बचा है क्योंकि अभी किस तरीके से उनका स्कोर अच्छा हो सकता है जिससे सेंट स्टीफंस जैसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके होगा? सिर्फ सबसे पहले तो जो बच्चे साइंस से है, साइंस स्ट्रीम से है या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से है, सभी के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। हाँ, और ह्यूमैनिटीज वाले के तो बहुत, क्योंकि लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी पढ़े, और जो भी आपको मतलब आप एक बार ना पढ़े कि आप एक बार पढ़ लिए और हो गया मेरा डाउट क्लियर, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन वही क्वेश्चन आप करने जाएंगे तो उससे नहीं होगा। तो आप 5-6 बार आप एनसीईआरटी पढ़ो, जो ट्वेल्थ में बच्चे हैं तो अब ये ना कि ट्वेल्थ में पढ़ लिए तो अब सीयूटी के लिए मैं ना पढूं। आपको सीयूटी के लिए भी उतना ही पढ़ना है जितना आप ट्वेल्थ में पढ़े हो, भले एक मतलब 1 महीने बचे रहते हैं, 1-2 महीने, तो उसमें भी आपको एनसीईआरटी फॉलो करने हैं। हम्म। और साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस स्ट्रीम में भी फिजिक्स वगैरह के जो स्टेटमेंट बेस्ड वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और और कभी कभी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं पूरे। आपको लगेगा कि फॉर्मूला आपका बहुत जरूरी है लर्न करना, तो आप फॉर्मूला याद करो, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन रिवीजन करो, क्वेश्चन करो। और जो अब बहुत से बच्चे अलग अलग जैसे फैकल्टी है उनको फॉलो करने लगते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना, आप एक एक टीचर से पढ़ो, एक ही टीचर को फॉलो करो, उनका नोट्स जो पढ़ाते हैं, उनका क्वेश्चन, सभी एक जैसे ही पढ़ाते हैं और सभी अच्छे पढ़ाते हैं। तो हम्म। और कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि सीयूटी जेई जो भी है, नीट है, उन सब के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी, सभी वर्क के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी होता है, तभी आप
सेंट स्टीफेंस या बीएचयू, जेएनयू, ये सबको आप मतलब प्राप्त कर पाएंगे। तो आप कंसिस्टेंट रहो। और बहुत से बच्चों को फ्रस्ट्रेशन अभी होती रहती है इन दिनों कि मैं अभी कैसा, सबको होता था, मुझे भी होता है था ऐसे। तो हम्म, आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम्म, और हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप अपना अपना पढ़ाई करते रहो, सब हो जाएगा। हम्म। तो जैसे अब तो सीयूटी की आई थिंक कोचिंग्स भी बहुत सारी अवेलेबल है, तो आप कोचिंग रिकमेंड करते हो बच्चों को या फिर ये कहते हो सेल्फ स्टडी करो? कोचिंग, हाँ, ये मैं एक टीचर को मतलब एक एक ही जगह सारे सोर्स को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम्म, यही सीयूटी और जो दूसरे बच्चे जो अलग भटक जाते हैं उनमें जो उनको अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो वो हम्म, यही उनका यही होता है, लैग कर जाते हैं कि अच्छे टीचर को कैसे, अच्छे टीचर से नहीं, मतलब टीचर तो सब अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन एक जगह वो सारे सोर्स के लिए भटकते रहते हैं इधर उधर। तो मैं कहूंगा आप पेड कोर्स ना लो, तो एक ही जगह आपको जो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स, अगर ह्यूमैनिटीज वालों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स है, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वो कंसेप्ट क्लैरिटी उससे आपको हो जाएगी। और अड्डा 247 के लिए साइंस के स्ट्रीम की बात करो तो साइंस स्ट्रीम को अड्डा 247 एक चैनल है, उनसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके प्लेलिस्ट, मैं भी साइंस स्ट्रीम से ही था तो मैं उनसे उनको फॉलो किया था, और मैं अच्छा। एक ड्रॉपर स्टूडेंट था। तो साइंस और हम्म। साइंस से ह्यूमैनिटीज में स्विच किया तो कोई स्पेसिफिक रीजन है या फिर जो सिविल सर्विसेज हाँ, की इस वजह से किस तरीके से? हाँ, प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने कुछ नहीं, जेई वगैरह नहीं दिया था, क्योंकि मुझे स्टीफेंस और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आना था, लेकिन ये नहीं कि स्टीफेंस में ही आना था, नॉर्थ कैंपस में बस मैंने सोचा था कि आ जाऊँ। अच्छा। तो इतनी आसान हो जाता अच्छे कॉलेज में आना और फिर यहाँ से पढ़ाई करना, हम्म। क्योंकि तो वहाँ किस पर्सनालिटी तरीके भी। का स्टीफंस में जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके का है सिविल सर्विसेज के लिए? ठीक मतलब बच्चे कर रहे हैं हाँ, या यहाँ फिर स्टार्टअप वगैरह का भी यहाँ कुछ रहता है वहाँ पे, कैसा यहाँ क्या पे हाँ, यहाँ तो फॉरेन में अब्रॉड भी जाते हैं लोग, ग्रेजुएट होके। है? और तब मास्टर्स करने के और लिए बहुत जॉब करने के लिए? मास्टर्स के लिए नहीं, जॉब? मास्टर्स के लिए जाते हैं, ओके। मास्टर्स के लिए जैसे। हम्म। हाँ, और और यहाँ पे सिविल सर्विसेज फोरम है, मतलब उनके नाम से सोसाइटी है जो सभी कुछ मतलब कंडक्ट कराते रहते हैं, मतलब। सेशंस होते होंगे तो उसके? हाँ, हाँ, उनके सेशन और उनके लेक्चर सेशन होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब जो एलुमनाई निकले हैं और जो अदर है वो भी आते रहते हैं। तो जैसे हम्म। अब बात कही कि अगर कैंपस में कोई इस तरीके की पॉलिटिक्स भी फेस करते हो जिस तरीके से मतलब क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन वाली, कुछ ऐसा फील हुआ है अभी तक? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ बात नहीं है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं होता है कुछ ऐसे, सभी एक एक साथ रहते हैं और एक साथ पढ़ते हैं। हम्म, और हाँ, यहाँ पे इलेक्शन क्या है, डूसू से ये कॉलेज अलग चलता है, मतलब डूसू के इलेक्शन मैं नहीं देता हूँ, इन सारे स्टूडेंट डूसू के इलेक्शन नहीं देते हैं। और हम्म, कोई ऐसे कैंपस में लीडर, मतलब जो स्टूडेंट लीडर होते हैं वो भी नहीं आते हैं। और मेरा अलग से एक होता है, इलेक्शन होता है, कंडक्ट कराते हैं, जो सिर्फ स्टीफेंस वालों के लिए है, मतलब स्टीफेंस के स्टूडेंट है उन्हीं थर्ड ईयर जो स्टैंड करते हैं, मतलब जो खड़े होते हैं लोग, स्टूडेंट थर्ड ईयर के, तो उनको नॉमिनेट किया जाता है, उनको इलेक्शन होता है प्रॉपर, और वो बनते हैं प्रेसिडेंट। तो कहीं ना कहीं जैसे किस यस। कोई इशू आ रहा है अगर बच्चों को, तो ये जो काउंसिल मेंबर होते हैं ये सुनते हैं ये बातें, मतलब उसको रिजोल्व कराते हैं, उसके लिए कुछ काम करते हैं? हम मतलब पूरे नॉर्थ कैंपस की बात नहीं सुनते हैं, मतलब सिर्फ कॉलेज की, मतलब कॉलेज में कैसे डेवलप हो, कॉलेज की डेवलपमेंट की बात करते हैं, हाँ। उसके लिए ये कुछ सब है, काम हाँ। करते हैं ये लोग? हाँ, हाँ, उसके लिए सब कुछ सही हो, मतलब उनका बात बात वो सुनते हैं, हाँ। चलिए ठीक क्योंकि वो भी तो एक स्टूडेंट है, वो भी तो है। सारा कुछ समझते हैं बात को। अच्छा। तो यस। हम्म, तो मैं ये पूछना चाह रहा था जैसे आपने मतलब एक साल का ड्रॉप लिया था उस समय, तो जो बच्चा क्लास ट्वेल्थ में जस्ट उसके एग्जाम्स हैं अभी बोर्ड और सीयूईटी का एग्जाम भी है, तो किस तरीके से मैनेज कर सकता है वो, मतलब कैसे अपना टाइम मैनेज करे वो? सीयूईटी को भी टाइम देना है उसको, बोर्ड एग्जाम्स भी है उसके, तो कैसे वो मैनेज कर सकता है? इसके बारे में कुछ बताओ कैसे? पहले तो जो बोर्ड अभी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, तो अभी जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले, तो पहले बच्चे बोर्ड पर ही मतलब अपना ध्यान रखे, क्योंकि जब बोर्ड पर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो सीयूटी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ, हम्म, और बोर्ड में आपको ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी से मतलब थ्योरी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सीयूटी एग्जाम में एनटीए ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब अभी बोर्ड के लिए आप थ्योरी का क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़े और उन पर ध्यान दे, ट्वेल्थ ट्वेल्थ पर। और ट्वेल्थ के बाद आपको बहुत सारे मतलब बहुत बहुत दिन बच जाते हैं, 60 डेज, 45 डे, तो बहुत मतलब उसके बाद भी आपको काफी टाइम मिल जाएगी पढ़ने के लिए, तो आप ट्वेल्थ पर ही फोकस करो भी। हम्म, और सीयूटी के कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो आप ट्वेल्थ में पढ़े हो वही आपको सीयूटी में आने वाले हैं। अच्छा। और और वही एक जगह पढ़ो, और जो भी पढ़े अपना रिवीजन करो, जो हाईलाइटेड पॉइंट है उस पर ज्यादा फोकस करो। और आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने हैं, बस आप जो टीचर के नोट्स, टीचर के जो कराते हैं वही करो, मोर देन इनफ है सीयूटी के लिए। सीयूटी कोई आसमान से क्वेश्चन नहीं आता है। हम्म।
अब मुझे जैसे ये बताओ कि सीतामढ़ी से रहने वाले हो आप, तो जब ये पता लगा कि सेंट स्टीफंस कॉलेज अलॉट हो गया आपको, तो फिर किस तरीके से मतलब घर में कैसा माहौल का, और सबको पता है सेंट स्टीफंस के बारे में, या फिर तुमने बताया कि ऐसे ऐसे कॉलेज है कि यूं में, और मतलब वहां जा रहा हूँ मैं? हाँ, मुझे एक स्टोरी रही है इसके लिए। मैं पहले तो मैं 2023 में मैं मेरे भैया यहीं पे रहते हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले मेरे एक भैया यहाँ पे, मेरे कजिन यहाँ पे पढ़ते थे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, मतलब हाँ वो किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनका वो ग्रेजुएट हुए, तो उनसे मैं सिर्फ मिलने गया, मैं दिल्ली में 2023 में आ गया। मैं अच्छा। ड्रॉप लिया था, तो उस वक्त मैं ड्रॉप, हाँ मेरे भैया यहीं पे थे, वो जॉब करते हैं, तो मेरे भैया बुला लिए कि यहीं पे प्रिपरेशन अपना करना, और जो ड्रॉप लिए हो तो अपने विलेज में क्या ही मतलब प्रिपरेशन होगा, तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी वगैरह करता था, तो वो बुला लिए। तो फिर यहाँ पे मैं, एक भैया कजिन है, वो उनसे मिलने आया, जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ते थे, मतलब लाइब्रेरी में पढ़ते थे उस दिन उस वक्त। तो मैं मिलने आया, तो मैं सोचा कि ये तो काफी अच्छा है, ये तो नॉर्थ कैंपस पहली बार आया, तो मतलब माइंड में मेरा क्या था, मतलब वो माइंड में एक आ गया। तो फिर मैं भैया से पूछा कि यहाँ पे आने के लिए क्या करना होता है, तो वो बोले कि एक सीयूटी का एग्जाम होता है जो उसको अच्छे मार्क्स के साथ लाना होता है, तो यहाँ पे एडमिशन मिलता है। हम्म। तो और क्या था, फिर मैं लग गया उसी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हाँ और सही। और हाँ, और जब सीयूटी का मैंने सब कुछ हो गया, तो सीएससीएस पर मैंने अपना जो प्रेफरेंस है उसको डाल दिया। हम्म। और प्रेफरेंस जब सीएससीएस अपना जो दिल्ली में अपना अपना जो अपना रिजल्ट जो उस दिन आया था, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जो अलॉट कॉलेज अलोकेशन हुई थी, कॉलेज वो एलोकेशन होता दिल्ली है। में, हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज एलोकेशन अलॉट हुआ था। हम्म। तो उस वक्त मैं पापा को लेने में आनंद विहार गया था, हाँ। और मैं सिविल लाइंस के आसपास, मतलब वहीं पे था, मतलब मेट्रो में था, और मेरा नेट स्लो चल रहा था और 5 बज चुका था उस वक्त। तो मैं पापा को बोला कि पापा जो उस दिन से एक दिन पहले कि कल आने वाला रिजल्ट, तो तो फिर पापा बोले कि सबसे अच्छा कॉलेज कौन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो मैं बोला कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, उसमें हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो तो पापा बोल रहे थे कि, तब मैं जल्दी जल्दी अपना नेट स्लो चल रहा था, तो नेट को रिफ्रेश मार रहा था, फिर मैं देखा कि सेंट स्टीफंस कॉलेज खुलता है कि मुझे अच्छे कॉलेज कौन सा अच्छा बेस्ट कॉलेज है, तो वही आप मिला है। तो उस वक्त मैं मेट्रो में कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे मुझे वो जो बैठे थे जो पैसेंजर, मुझे ही घूर रहे थे, इनको इसको क्या हो गया, तो बहुत अजीब वो फीलिंग था, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना एक्साइटेड था मैं। और जब मैं हम्म। अपने भैया को बताया, तो भैया बोले कि बहुत 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 मतलब वही कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे, और सारी जगह से मुझे मेरी बहन ने स्टेटस वगैरह लगा दिए, तो बहुत जगह से मुझे हुआ हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई आ रही थी, हाँ। तो और भाई, मैं भी बहुत खुश। आई थिंक जब से सीयूईटी आया है तो छोटे शहरों के बच्चे के लिए आसान हो गया है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हाँ, आना। पहले थोड़ा सा मुश्किल रहता था। जैसे पहले क्या था कि जो दिल्ली के बच्चे सीबीएसई से बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, और इस सब में ज्यादा मतलब परसेंटेज आते थे, परसेंटेज, और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो यूपी, जो मतलब जो स्टेट बोर्ड के बच्चे को ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो उनका आना बहुत मुश्किल होता, ना के बराबर आते थे बच्चे। तो अब क्या सीयूईटी में सबको एक समान दर्जा मिला है, समान हो गए हैं, तो सही हम्म। है, सीयूईटी के पा सकते हैं। भाई मुझे भी कई सारे, देखो शुरुआत में जब सीयूईटी लागू हुआ था तो कुछ सारी बहुत सारी समस्याएं भी आ रही थी उस समय, लेकिन अब जो उन्होंने मैनेज किया है वो ठीक है, मतलब आगे जाके ये बेनिफिट ही है बहुत बच्चों के लिए, और मुझे सही लगता कहा। है कि अच्छा काम हुआ है ये सीयूईटी का। क्योंकि अब कोई नहीं कि अब स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी मतलब ऐसे थे कि अरे नहीं अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाते थे, मतलब उनका था कि वो नहीं आ सकते। हम्म। अब क्या है, उनको बड़े मंच मिलता है, उनको बड़े स्टेज मिलता है, उन पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, हाँ। बिल्कुल यही है, बिल्कुल। तो चलो, बहुत अच्छा हो गया ये। बहुत अच्छी बात है। और हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं आगे, आगे वाले जो एक साल आपका बच रहा है कॉलेज में उसके लिए भी, और आगे आई होप आप जीवन में बहुत अच्छा करें, तरक्की पाएं। तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो बिल्कुल ज्वाइन करने के लिए हमें। और आगे भी अगर हमारे एस्पिरेंट्स को आपकी जरूरत होगी तो हम आपको कॉल करेंगे और आपको आना होगा। मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको सारी चीजें समझ आई हो, और जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपने। थैंक यू सो मच। मैं एक बात स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि हाँ बिल्कुल। ये मुश्किल वक्त है, आप थोड़ा देर में गुजर जाएगा, लेकिन आप जो जो अभी स्ट्रेस होता है, अगर उस स्ट्रेस से आप बच लो, तो जो मिलने वाला है आपको बहुत ही, एक तुम आप सोच नहीं पा रहे हो, विजुअलाइज करो उस चीज को कि जो होने वाला है आपके साथ, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक एक जो सपना होता है, जो ड्रीम रखे हो, उसको पूरा हो जाएगा तो कैसा लगेगा। इसी चीज के साथ अपना जो अपना बेस्ट दो, और जितना ही पढ़ सकते हो यार, 2-3 महीने तो पढ़ने हैं बस, दिन रात एक कर दो, फिर तुम अपना जी लेना, जो लाइफ होगा तो आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो अच्छे लाइफ में, अगर अच्छे कॉलेज मिल जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो अच्छा मच। अच्छा, अच्छा कॉलेज आपको बहुत अच्छा मंच देगा अपने सपनों की यस, यस। पूरी भरने के लिए। थैंक यू सो मच आप फॉर जो भी, वॉचिंग। और आप ये नहीं कि पढ़ाई के लिए आप सब कुछ करोगे, बहुत सारे फील्ड है, आप कंटेंट क्रिएशन में जाओ, आप बहुत सारे कुछ कर सकते हो जो यहाँ पे आके, हाँ अपना जो लाइफ बनानी है बना सकते हो। थैंक बिल्कुल। यू। ओके, थैंक यू।